आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्सटेंस की जो एक मैमल्स यानी जो एक व्हेल है उसके पेट से बाहर निकलता है, और वो सब्सटेंस इतना वैल्यूएबल है जिसकी कीमत अगर आप 1 kg वो सब्सटेंस बेचो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। और इस सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा यूज भी है, जैसे कि सेंट बनाने में, और भी इसके यूज हम जानेंगे। तो ये सब्सटेंस आखिर कैसे बनता है और ये सब्सटेंस की चर्चा कैसे हुई। 2 केसेस राइज हुए मुंबई में। मुंबई पुलिस ने पता लगाया कि वहाँ पे 5 पर्सन वो इस सब्सटेंस को बेच रहे थे, जिसका नाम है एम्बरग्रीस, ठीक है, उसको बेच रहे थे। तो आखिर एम्बरग्रीस है क्या, तो हम जानते हैं। तो देखिए, एम्बरग्रीस एक फ्रेंच वर्ड में हम बोले तो ये ग्रे अंबर है, ठीक है। अंबर आप समझते हो, अंबर एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसकी तरह यह ग्रे भूरा कलर का अंबर है, जो कि रिफर्ड बोलते हैं इसको वेल वोमिट, यानी वेल जब वोमिट करती है तो ये चीज़ उसके पेट से बाहर निकलता है, यानी उसके पूरे शरीर से बाहर निकलता है जब वो वोमिट करती है, उल्टी करती है, ठीक है। ये एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है जो पानी के सरफेस पर फ्लो करता रहता है, और कुछ समय बाद वो कोस्ट यानी किनारे आकर सेटल्ड हो जाता है। और इसको जो मेन इमिट करने वाली उसका नाम है स्पर्म वेल। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, स्पर्म वेल इट्स करती रहती हैं 1000 स्क्यूड्स बिग्स ए डे। वो हजारों स्क्यूड के बिग्स को एक दिन में खाती जाती हैं। जैसे ये स्क्यूड के बिग्स, तो स्क्यूड बिग्स क्या होता है, तो ये भी एक मैराइन इनवर्टिब्रेट एनिमल है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, और इसके जो बिग्स होते हैं उन्हीं को यह खाती है। कौन? स्पर्म वेल। अकेजनली होता क्या है कि जो ये बिग है, यह एक जैसे ही खाती है तो उसके रास्ता बना लेता है बिग, उसके स्टमच तक चला जाता है एक रास्ता देकर, और जैसे ही स्टमच में जाता है तो वहाँ पर वो जो इसका इंटेस्टाइन होता है, लूपिंग कन्वॉल्वेंटेड इंटेस्टाइन, वहाँ पे ये जाकर यह कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, एम्बर ग्रीस। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, और जिसके बाद ये जैसे ही एम्बर ग्रीस बनता है तो ये एम्बर ग्रीस ये एक्सक्रीट कर देती है यह व्हील। लेकिन आप कहोगे कि क्या ये सभी व्हेल में होता है? नहीं। तो अभी तक हमने जाना कि एम्बर ग्रीस है क्या, एम्बर ग्रीस बनता क्या है। तो एम्बर ग्रीस एक सॉलिड वैक्सी फ्लेमेबल सब्सटेंस है, याद रखिएगा कि एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है, और उसका कलर क्या होगा, ग्रे कलर का या ब्लैकिश कलर का हो सकता है, ठीक है। और कहाँ बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म वेल्स, यानी स्पर्म वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है। और ये जो अगर आप फ्रेशली एम्बरग्रीस बाहर जब आता है तो इसका जो सुगंध होता है वो फेकल ऑर्डर का होता है, यानी गंध यानी दुर्गंध जैसा होता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इसका सुगंध स्वीट अर्थी सेंट की तरह हो जाता है। इसको क्यों वैल्यूएबल माना जाता है, तो देखो, वैल्यूएबल इसलिए माना जाता है कि जो एम्बरग्रीस है इसका ज़्यादा यूज होता है परफ्यूम मेकर्स में, यानी परफ्यूम जहाँ पर बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ये परफ्यूम में हम इसको यूज करते हैं तो ये फिक्सेटिव की तरह काम करता है। फिक्सेटिव का मतलब यह सेंट को हमारे शरीर पर लंबे टाइम तक रखता है, यानी हमारा जो सेंट हम जो भी परफ्यूम यूज करते हैं वो हमारे स्मेल बॉडी में लंबे टाइम तक बनाए रखता है, ठीक है। तो ऐसा तो इस एम्बरग्रीस से कर सकते हैं, लेकिन हम सिंथेटिक एम्ब्रोक्साइड भी बनता है, यानी ये नहीं कर सकते हो कि सिर्फ आप एम्बरग्रीस का ही यूज करके ये परफ्यूम की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। नहीं, सिंथेटिक भी एक एम्ब्रोक्साइड है जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो। तो याद रखिएगा, सिंथेटिक एम्ब्रोक्साइड भी यूज होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो खोज होती है, जैसे हम ओशियन के पास चले गए, समुद्र के पास चले गए, तो वहाँ पर हमें, ठीक है, एम्बरग्रीस पता करना है, एम्बरग्रीस पता करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो डॉग्स का यूज करते हैं। डॉग्स इस स्मेल को सेंसिटिव होते हैं और उसके हेल्प से हम इसको पता कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, एम्बरग्रीस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो अलग अलग साइज़ में मिलेगा, ठीक है, और इसका जो वेट होगा 15 ग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक हो सकता है। और कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि एक नॉन रिएक्टिव है एसिड, यानी एसिड से अगर रिएक्शन कोई नहीं करता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे बहुत से केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हमें कुछ जानकारी रखना है कि ये आखिर में होता क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, एम्बरग्रीस क्यों वैल्यूएबल है, तो जो इसका एक्सक्रीशन है ना, ये इतना वैल्यूएबल है जैसे कि एक फ्लोटिंग गोल्ड की तरह, ठीक है। इसको कंपेयर किया गया कि गोल्ड की तरह, यानी फ्लोटिंग गोल्ड की तरह, सोने की तरह। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट एस्टीमेट में मालूम चला, मुंबई पुलिस ने पता लगाया कि 1 kg अगर एम्बरग्रीस आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हो तो आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा, ठीक है। इसी कारण जो इसका हाईएस्ट कॉस्ट है परफ्यूम मार्केट में, ठीक है, स्पेशली टू क्रिएट फ्रेग्रेंस, यानी फ्रेग्रेंस सुगंध देते हैं, जैसे लाइक मस्क, कस्तूरी, जैसे कस्तूरी की जो सुगंध होती है उसी की तरह यह फ्रेग्रेंस है, ठीक है। अब देखिए, ये बिलीव किया गया है कि इसका हाई डिमांड कंट्री में जैसे कि दुबई में है, क्योंकि वहाँ पर परफ्यूम का मार्केट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग परफ्यूम ज़्यादा यूज करते हैं। और एक तरह से आप देखो तो जो एंशियंट इजिप्टियंस लोग थे इसको यूज करते थे एट इंसेंस, यानी परफ्यूम के रूप में यूज करते थे या सेंट के रूप में करते थे। और ये भी माना जाता है कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी पहले के टाइम में यूज होता था, ठीक है। तो कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं जो कि हिस्ट्री के अनुसार, यानी जो पिछले टाइम था, यानी बैक के लोग कैसे यूज करते थे पीछे वाले टाइम में, जो एंशियंट इजिप्टियंस थे वो उसको इंसेंस के रूप में यूज करते थे, ठीक है। और कुछ जो मॉडर्न इजिप्ट के लोग आए, इन्होंने सेंटिंग सिगरेट्स, यानी सिगरेट्स के सेंट के रूप में यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। यूरोपियन लोग थे वो एम्बरग्रीस को यूज करते थे एक दवा के रूप में, जो कि हेडेक के दवा के रूप में यूज होगा, कोल्ड्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए। जब 18 से
और मिड 19th सेंचुरी के बीच में क्या होता था कि जो वेलिंग इंडस्ट्री है, यानी जो वेल की इंडस्ट्री है वो प्रॉस्परस यानी बहुत संपन्न होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेल को लोग मारते थे और मारने के बाद जो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ होता था, जैसे कि आयल्स होता था, वेल बोन होते थे, वेल की जो हड्डियाँ होती थी, और एम्बरग्रीस, उसको बेच के वो पैसा कमाते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि वेल की आबादी समाप्त होती गई और यह स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गया। इंडेंजर्ड मतलब खतरे की घंटी में चला गया। ठीक है, तो ये करीब आप एक रिपोर्ट देखोगे तो करीब 50,000 वेल्स, जिसमें कि स्पर्म वेल्स भी शामिल है, हर साल मारे गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन ऐसा करना हमारे नेचर के खिलाफ है, जिसके कारण इनका संख्या समाप्त हो गया, इसलिए इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में रखा गया। वाई आर द लॉ ऑन एम्बरग्रीस, यानी एम्बरग्रीस पे लॉ क्यों बने? ठीक है, तो ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू, पहला चीज़ इसका हाई वैल्यू है। एम्बरग्रीस हैज़ बीन ए टारगेट फॉर स्मगलर, एम्बरग्रीस स्मगलर के लिए टारगेट हो गया है। वो चाहते हैं कि इसको कहीं से कोस्टल एरिया से पकड़ें, उठाएं और बेचें और पैसा कमाएं, अर्न करें। ठीक है, और दूसरा क्या है पॉइंट्स कि देयर हैव बीन सेवरल केसेस, बहुत से केसेस देखे गए जहां पर गुजरात के जो कोस्ट लाइन एरिया है वहां पर ऐसे स्मगलिंग करते हुए लोग पकड़े गए। ठीक है, इसलिए स्पर्म वेल को प्रोटेक्टेड स्पीसीज में रखा गया है और हंटिंग ऑफ वेल इज नॉट अलाउड, और वेल का हंटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन जो स्मगलर है, जो इलीगली टारगेट करते हैं इन फिशेज को और ऑब्टेन करते हैं एम्बरग्रीस इनके स्टमच से। ठीक है, तो एम्बरग्रीस जो प्रोड्यूस होता है सिर्फ सभी स्पर्म बेल से नहीं प्रोड्यूस होता है, यह 1% स्पर्म बेल ही इसको प्रोड्यूस कर पाती हैं। एम्बरग्रीस इज प्रोड्यूस ओनली बाई एन एस्टिमेटेड 1% ऑफ स्पर्म बेल, यानी जितनी स्पर्म बेल है उसमें से 1% स्पर्म बेल ही इस एम्बरग्रीस को प्रोड्यूस करती हैं। कि कुछ कंट्री ने इस पर बैन लगाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक फेडरल लॉ बनाकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना इस एम्बरग्रीस का बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। और किसकी मदद से? तो एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 99 के तहत उसने इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ठीक है, और वहाँ के कुछ स्टेट्स और टेरिटरी ने भी अपना कुछ एडिशनल लॉ इसके लिए लगाया हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में क्या है, वहाँ पे पोसेशंस और ट्रेड करना एम्बरग्रीस का प्रोहिबिटेड है और वो किस एक्ट के तहत है? इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट ऑफ 1973। ऐसे ही बहुत सी कंट्रियों ने इसे इलीगल माना है और बहुत सी कंट्रियों ने इसे लीगल माना है। लीगल कंट्री में यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, मालदीव, इन्होंने इसको लीगल माना है। और इलीगल कंट्री समझ गए आप, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। और हमारे इंडिया में जो सेल ऑफ एम्बरग्रीस है इसको प्रोहिबिटेड किया गया है लॉ के द्वारा कि स्पर्म बेल क्या है, एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसको प्रोटेक्शन मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इसलिए स्पर्म बेल को हमारे इंडिया में एक इंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर किया गया है 1970 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि साइट्स, जो कि एक ग्लोबल एग्रीमेंट है बिटवीन नेशंस, वो कैसा एग्रीमेंट होता है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उन पे इंटरनेशनल ट्रेड यानी व्यापार करना कैसे प्रतिबंधित है, वो साइट्स एग्रीमेंट के तहत मालूम चलता है। तो साइट्स ने क्या बोला है कि ये जो सब्सटेंस है ये एक एक्सक्रीशन है, यानी बाहर निकला हुआ सब्सटेंस है, जैसे कि यूरिन या फेसेस की तरह, इसलिए इसको बेनिगन बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी बाई प्रोडक्ट एक तरह से है, इसलिए इसको अंडर कन्वेंशन, यानी जो हम लोग का साइट्स का कन्वेंशन है उसका तहत इसको नहीं लेंगे। तो हमें वेल को प्रोटेक्ट करना है, इनका कहना ये है। साइट्स के फंक्शन क्या है? तो साइट्स जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं वाइल्ड फाउना के, ठीक है, यानी जंगली पेड़ पौधे, फ्लोरा और छोटे छोटे जीव फाउना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, उन सबको सेव करना, क्योंकि वो इंडेंजर्ड यानी खतरे की घंटी में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्पीसीज अगर समाप्त होता है तो दूसरे स्पीसीज पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए एक इंटरनेशनल ट्रेड है जो कि रेगुलेट करता है और बैन करता है कि किन स्पीसीज को बेचा जाए इंटरनेशनल मार्केट में और किन स्पीसीज को नहीं बेचा जाए। ठीक है, तो साइट्स एक एग्रीमेंट है, ग्लोबल एग्रीमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।